अगर ये आखिरी कोशिश भी बेकार गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मन में यही विचार लिए 22 वर्षीय आरव रेलवे प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठा था। रात के 11 बज चुके थे। स्टेशन लगभग सुनसान था और दूर से आती ट्रेन की सीटी उसकी धड़कनों को और भी बेचैन कर रही थी। लेकिन किसे पता था कि यही रात उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। आरव एक छोटे से गांव का लड़का था। पिता दर्जी थे और माँ घर घर जाकर कपड़े सीती थी। घर में पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती थी, लेकिन आरव बचपन से ही सपने देखता था, बड़ा अफसर बनने का और माँ बाप को अच्छे घर में बसाने का। गांव के लोग अक्सर हंसते ही रहते थे उस पर। अरे ये तो दर्जी का बेटा है, किताबों से क्या करेगा, इसे भी सुई धागा ही पकड़ना पड़ेगा। आरव 2 मिनट के लिए तो मुस्कुराता, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट जाता था। 12वीं पास करने के बाद उसने प्रतियोगी परीक्षा देने का निश्चय लिया। शहर जाकर किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई शुरू की। पैसे कम थे तो दिन में पार्ट टाइम नौकरी करता और रात को पढ़ाई। कई बार तो उसे भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन सपनों की भूख उससे ज़्यादा बड़ी थी। पहली बार परीक्षा दी, असफल। दूसरी बार परीक्षा दी, फिर भी असफल। तीसरी बार परीक्षा दी, फिर वही नतीजा। हर बार उसकी माँ फ़ोन पर कहती, बेटा हार मत मानना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन आरव अंदर से थक चुका था। चौथी बार की असफलता ने उसकी आत्मा को जैसे तोड़ ही दिया हो। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार ताने मारने लगे और घर से भी अब पढ़ाई छोड़कर कोई काम करने का दबाव आने लगा। इसी निराशा में वह उस रात रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा था। उसके मन में आया, क्यों ना सब खत्म कर दूं, शायद यही ठीक होगा। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी फटेयाल कपड़ों में कचरे के डिब्बे से बचे कुछ खाने के पैकेट निकालकर खा रहा था। उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था, बल्कि एक सुकून था। आरव से रहा नहीं गया। वह पास जाकर बोला, बाबा आपको शर्म नहीं आती, इतना गंदा खाना खा रहे हो। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा जब जिंदगी मिलती है तो उसे हर हाल में जीना चाहिए। गंदा खाना हो या अच्छा, पेट भरने की खुशी ज़रूरी है। और अगर मैं गंदा खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। मरने के बाद मुझे क्या मिलेगा। बूढ़े के ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो सोचने लगा, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी जीने का कारण ढूंढ लेता है, और मेरे पास तो सपने हैं, माता पिता हैं, दुआएं हैं, फिर मैं क्यों हार मानूं। अगले दिन आरव ने अपनी सोच बदल दी। उसने तय किया, इस बार पढ़ाई मजबूरी से नहीं, जुनून से करनी है। उसने एक टाइम टेबल बनाया, हर असफलता से सबक लिया। वह समझ गया कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, सही रणनीति जरूरी है। आरव ने नोट्स बनाया, मॉक टेस्ट देना और कमज़ोर विषयों पर ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, मोबाइल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया। 1 साल बाद फिर परीक्षा का दिन आया, लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। नतीजे आए तो गांव में सबसे पहले डाकिया खुशी की खबर लाया, बधाई हो, आपका बेटा अफसर बन गया है। उस दिन आरव की माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। पिता ने कहा, आज मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि हालत चाहे जैसी भी हो, अगर हिम्मत हो तो जीत पक्की है आपकी। आज आरव एक सफल अधिकारी है। वो अक्सर छात्रों से कहता है, दोस्तों कभी हार मत मानो, जीवन की सबसे अंधेरी राह ही सुबह का रास्ता दिखाती है। असफलता अंत नहीं है, यह तो सफलता की तैयारी है। याद रखो, आखिरी कोशिश ही सबसे बड़ी जीत दिलाती है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, असफलताएं गिराएंगी, लोग ताने मारेंगे, लेकिन अगर आप आखिरी कोशिश करने का साहस रखते हैं ना, तो जीत आप ही की होगी। दोस्तों, अगर यह छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।